हाँ तो प्यारे बच्चे कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चे मैं आज आप लोग के बीच लेकर आ चुके हैं क्लास 10th का रियल नंबर का पार्ट 4। इससे पहले प्यारे बच्चे हम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास में हम बताने वाले हैं आप लोग को भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है पूरा डिटेल से, और सहअभाज्य संख्या क्या होती है, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है, सारा को हम डिटेल से समझाने वाले हैं। और क्लास 10th में यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बनता है, कैसे बनाना है, सारा चीज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझाने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को अगर आप देखते हैं तो 100% की गारंटी है कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को और चलते हैं। प्यारे बच्चे सबसे पहला हेडिंग मारेंगे भाज्य संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे लिखना है हेडिंग भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य का दूसरा नाम है यौगिक, या आप कह सकते हैं संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या। चलिए अब यहाँ पे भाज्य संख्या को समझना है। इंग्लिश में आप कह सकते हैं कंपोजिट नंबर। चलिए प्यारे बच्चे सबसे पहले हम परिभाषा इसका लिखाएंगे, उसके बाद एक एक उदाहरण करके आप लोग को समझाएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है। सारा डिटेल से आप वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले परिभाषा का हेडिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखना होगा वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जिसका गुणनखंडों की संख्या, या आप कह सकते हैं वैसी प्राकृत संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, अधिक हो, उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चे यहाँ पे परिभाषा को समझना है कि वैसी प्राकृत संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरा परिभाषा आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित होता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं या यौगिक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे इसका समझना होगा कि भाज्य संख्या क्या क्या होगा। तो यहाँ पे देखो जैसे 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, यहाँ पे देखेंगे ये सारे क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब जिसका गुणनखंड जो होगा प्यारे बच्चे 3 या 3 से अधिक हो सकता है, यानी 2 से अधिक का मतलब 3, 3 या 3 से अधिक होगा, भाज्य संख्या होगा। अब यहाँ पे देखो उदाहरण से हम समझाने वाले हैं। जैसे 4, सबसे यहाँ पे पहले हम 4 को देखें, 4 को देखना है कि 4 का गुणनखंड की संख्या कितने होते हैं। यहाँ पे देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 1, यानी एक गुणनखंड ये हो सकता है, या 2 गुना 2 कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं 1 गुना 4, यानी 4 की गुणनखंड की संख्या कितना हो गया। यहाँ पे देखिए 1 2 3, यानी कुल गुणनखंड की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे देखो 6 को अगर गुणनखंड की संख्या निकालना है तो आप कह सकते हैं 6 गुना 1, 1 से भी विभाजित हो सकता है। अब यहाँ पे देखो 3 गुना 2, यानी कि 2 से भी हो सकता है। यहाँ पे देखो 2 गुना 3, यानी 3 से भी हो सकता है प्यारे बच्चे। और यहाँ पे 6 गुना 1, तो यहाँ पे गुणनखंड की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 6 का जो गुणनखंड की संख्या कितना हो जाएगा, 4। तो ये संख्या भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या का परिभाषा आप लोग को 100% समझ में आ गया कि कोई भी प्राकृत संख्या जिसका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक होगा तो वह भाज्य संख्या या यौगिक संख्या होगा। तो अब यहाँ पे इसका हम नोट लिखाते हैं, आप लोग नोट लिखेंगे। यहाँ से आप लोग को परिभाषा समझ में आ गया। तो यहाँ पे प्यारे बच्चे नोट लिखना है। क्या लिखना है, नोट। चलिए नोट नंबर 1 लिखना है। अब यहाँ पे देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। कई बार एग्जाम में आया है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होते हैं प्यारे बच्चे, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होते हैं, 4 होते हैं। आपके एग्जाम में कई बार आया है कि सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या होते हैं, भाज्य बोले या यौगिक बोले, क्या होता है प्यारे बच्चे, 4 होता है। दूसरा नोट्स लिखेंगे सबसे बड़ी, यहाँ पे लिखना प्यारे बच्चे सबसे बड़ी, सबसे बड़ी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं सबसे बड़ी भाज्य संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो आप यहाँ पे अनंत लिख सकते हैं, अनंत होते हैं। क्या लिखना प्यारे बच्चे, अनंत होते हैं। अब यहाँ पे देखो अगला नोट्स होगा प्यारे बच्चे 1 से लेकर 1 से 50 तक, 1 से 50 तक में कुल भाज्य संख्या कितने होंगे, कुल भाज्य संख्या।
प्यारे बच्चे 1 से लेकर 50 तक में कुल भाज्य संख्या कितने होते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे कुल भाज्य संख्या 34 होते हैं। 1 से 50 तक में कुल कितने भाज्य संख्या होते हैं? 34 होते हैं। आपको समझ में आ गया। अगला नोट से लिखना प्यारे बच्चे, 1 से लेकर, 1 से मतलब 1 को लेकर चलना है 100 तक के बीच में। 100 तक में कुल कितने भाज्य होते हैं? तो यहाँ पे लिखना होगा कुल भाज्य। प्यारे बच्चे कुल भाज्य कितने होते हैं? तो कुल भाज्य संख्या 74 होते हैं। 74 होते हैं। प्यारे बच्चे अब कहेंगे ये नोट्स कहाँ काम आएगा? प्यारे बच्चे कई बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि 1 से लेकर 50 तक में कुल भाज्य संख्या कुल कितने होते हैं। तो आपके ऑप्शन में रहेंगे 34, तो आपको 34 मारना, ठीक है। 1 से 100 तक में कुल कितने भाज्य होते हैं? तो आप 74 ऑप्शन में रहेगा, तो आप खोज के मार सकते हैं, ठीक है। चलिए अब भाज्य संख्या आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा कि जिसका गुणनखंड या अपवर्त की संख्या 3 या 3 से अधिक होगा भाज्य संख्या होगा। अब यहाँ पे समझना होगा अभाज्य संख्या को, ठीक है प्यारे बच्चे। अब यहाँ पे दूसरा हेडिंग मारना है आप लोग को, दूसरा हेडिंग मारना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अब देखिए इसका दूसरा नाम है रूट संख्या। रूट संख्या या आप कह सकते हैं असंयुक्त संख्या। असंयुक्त संख्या। चलिए अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चे, अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको समझना है। अब यहाँ पे देखो अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। चलिए प्राइम नंबर को समझना है प्यारे बच्चे। प्राइम नंबर क्या होती है? सिंपल सा परिभाषा लिखना है आप लोग को। सिंपल सा परिभाषा लिखना है, वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जिसका गुणनखंड, वैसी प्राकृत संख्या जिसका गुणनखंड, गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या प्यारे बच्चे क्या लिखना है? गुणनखंड की संख्या केवल 2 हो। केवल 2 हो। प्यारे बच्चे क्या लिखना है? वैसी प्राकृत संख्या जिसका गुणनखंड की संख्या केवल 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं या रूट संख्या। उसे हम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहते हैं। प्यारे बच्चे क्या लिखना है? वैसी प्राकृत संख्या जिसका गुणनखंड या अपवर्त की संख्या कितना हो? केवल 2 हो। या आप दूसरा परिभाषा कह सकते हैं वैसी प्राकृत संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे हम रूट संख्या या अभाज्य संख्या कह सकते हैं। प्यारे बच्चे अब यहाँ पे इसका जैसे समझना होगा, जैसे समझना होगा, केवल 2 गुणनखंड होगा तो 2 होगा, 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, etc। यहाँ पे और सारे अभाज्य संख्या में आ सकता है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम 2 को लेकर चलते हैं। तो प्यारे बच्चे 2 का गुणनखंड की बात करें तो 2 यहाँ पे देखो या तो 1 से कट सकता है, 1 गुना 2 होगा, या आपको 2 गुना 1 होगा। केवल 2 जो है प्यारे बच्चे क्या होगा? 2 गुणनखंड होगा। ये केवल 2 जो है प्यारे बच्चे सम अभाज्य है, बाकी जितने सारे हैं ये आपका विषम अभाज्य है। कई बार पूछा है कि सम अभाज्य क्या होती है, तो आपका ऑप्शन में रहता है 2, 3 इस प्रकार से रहता है, 5 रहता है, 7 रहता है, तो आपको किस में मारना है? 2 में मारना है। केवल 2 जो है प्यारे बच्चे क्या है? सम अभाज्य है। बाकी सब जितने सारे अभाज्य संख्या होंगे विषम संख्या के परिवार में से आएंगे। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। जैसे मान के चलिए हम 3 का गुणनखंड की बात करें तो 3 किससे कट सकते हैं? या तो 1 से विभाजित हो सकता है या 3 खुद से विभाजित होगा, बाकी किसी से नहीं। 3 या तो आपको कह सकते हैं 3 से विभाजित होगा, बाकी 1 से, बाकी कुछ से नहीं, ठीक है। तो केवल गुणनखंड की संख्या कितना हो? अभाज्य संख्या में केवल 2 होगा और भाज्य संख्या में 2 से अधिक होगा। ये चीज आप लोग को 100% समझ में आ गया। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे इसका हम नोट लिखाते हैं। आप लोग नोट लिखेंगे। नोट आप लोग को बिहार बोर्ड में कई बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। चलिए नोट में लिखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। प्यारे बच्चे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो आप लिखेंगे 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होते हैं? तो आप लिखेंगे 2। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे लिखेंगे सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या क्या होती है? सम अभाज्य संख्या, तो प्यारे बच्चे सम अभाज्य संख्या केवल 2 होता है। सम अभाज्य संख्या की बात करें तो केवल 2 होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ी। प्यारे बच्चे क्या लिखना है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होते हैं? तो प्यारे बच्चे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो आप इसे अनंत लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना होगा, चौथा नोट लिखना होगा 1 से
50 तक, 1 से 50 तक कुल कितना अभाज्य संख्या है? प्यारे बच्चे 1 से 50 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या है? तो आपके ऑप्शन में यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा? 15। 1 से लेकर 50 तक में कुल अभाज्य संख्या कितने होंगे? 15 होंगे। प्यारे बच्चे आप लोग को समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे लिखना, अगला नोट लिखना है 1 से लेकर 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में कुल कितने अभाज्य होगा? तो प्यारे बच्चे 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 25। कितने हो जाएगा? 25। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या कितने हो जाएंगे? 25। अब यहाँ पे लिखना है अगला नोट, एक ना तो भाज्य संख्या है, एक ना तो भाज्य संख्या है, न ही अभाज्य संख्या है। प्यारे बच्चे क्या लिखना है? एक ना तो भाज्य संख्या है, न ही अभाज्य संख्या है। आपको एग्जाम में रहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भाज्य संख्या है, तो ऑप्शन में दे देगा प्यारे बच्चे 1 दे देगा, 0 दे देगा, प्यारे बच्चे 2 दे देगा, और इनमें से कोई नहीं देगा। तो आप इनमें से कोई नहीं मारना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या है। यहां तक आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो अगला समझते हैं प्यारे बच्चे, सअभाज्य। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग मारना है सअभाज्य। चलिए अगला हेडिंग क्या मारना प्यारे बच्चे? सअभाज्य क्या होती है? सअभाज्य संख्या क्या होती है? चलिए इसका इंग्लिश होता है प्यारे बच्चे कोप्राइम नंबर। चलिए सअभाज्य संख्या को समझना है, आज की क्लास में पूरा डिटेल से आप लोग को समझाएंगे प्यारे बच्चे। आप लोग को पूरा समझना होगा, वीडियो को पूरा देखना होगा। सअभाज्य क्या होता है? तो सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे प्यारे बच्चे, वैसी प्राकृत संख्या, वैसी दो प्राकृत लिखना है प्यारे बच्चे। क्या लिखना है? वैसी दो प्राकृतिक संख्या जिसका प्यारे बच्चे क्या लिखना है? जिसका महत्तम समापवर्तक प्यारे बच्चे, यानी महत्तम समापवर्तक का मतलब एचसीएफ। वैसी दो प्राकृत संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक क्या हो? एक हो प्यारे बच्चे, उसे क्या कहते हैं? सअभाज्य। उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं प्यारे बच्चे। क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए यहाँ पे परिभाषा समझना है, वैसी दो प्राकृत संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। कोई भी प्राकृत संख्या होगा जिसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखना होगा प्यारे बच्चे, जैसे क्या लिखना होगा? जैसे मान के चलिए 2 और 3, इसका यहाँ पे एचसीएफ की बात करें तो कितना होगा? 1 होगा। उसी प्रकार से 3 और 5, यहाँ पे दो प्राकृत संख्या जिसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पे देखो 3 और 4, इसमें क्या होता है कि कोई भी यहाँ पे देखो वैसी दो प्राकृत संख्या का मतलब इसमें भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों आ सकता है। ठीक है, आपको परिभाषा याद रखना, दो प्राकृत संख्या का मौसक क्या हो? 1 होता है, उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। आपको यहाँ से उदाहरण से समझ में आ गया। जैसे मान के चलिए 15 और 16 के हैं तो यहाँ पे एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। समझे? तो आप लोग को 100% ये चीज समझ में आ गया होगा कि सअभाज्य संख्या क्या होता है। समझ में आ गया? कोप्राइम नंबर क्या होता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला समझते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होते हैं। चलिए अगला समझना प्यारे बच्चे, जुड़वा अभाज्य। यहाँ पे लिखना होगा जुड़वा अभाज्य संख्या। प्यारे बच्चे क्या लिखना है? जुड़वा अभाज्य संख्या, यानी ट्विन प्राइम नंबर। चलिए जुड़वा अभाज्य संख्या को प्यारे बच्चे समझना होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले इसका हम परिभाषा लिखाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? वैसी प्राकृत संख्या, वैसी दो अभाज्य संख्या। यहाँ पे क्या लिखना है? वैसी दो अभाज्य संख्या। प्यारे बच्चे क्या लिखना है? वैसी दो अभाज्य संख्या जिसका बीच का क्या हो प्यारे बच्चे? बीच का अंतर 2 हो। यहाँ पे लिखना है जुड़वा अभाज्य संख्या में वैसी दो अभाज्य संख्या जिसका बीच का अंतर 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो परिभाषा से ही समझ में आ जाएगा आप लोग को, उदाहरण जैसे बचाएंगे। तो यहाँ पे देखो जुड़वा अभाज्य का मतलब क्या होता है, जैसे समझना है आपको।
जुड़वा, अब यहाँ पे देखो जुड़वा अभाज्य मतलब दो अभाज्य संख्या बीच का अंतर 2 होगा, जुड़वा अभाज्य कहलाएंगे। जैसे मान के चलिए आपको यहाँ पे 3 और 5 इसका बीच का अंतर कितना है 2 है। यहाँ पे देखो 5 में से 3 घटाएंगे कितना होगा 2, 3 भी आपका अभाज्य संख्या है, 5 भी आपका अभाज्य संख्या है, तो ये जुड़वा अभाज्य संख्या आएगा, क्योंकि जुड़वा का मतलब जोड़ा, दो जो अभाज्य संख्या का जोड़ा का बीच का अंतर कितना हो 2 होगा। अब यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे 11 और 13, अब देखो 13 में से 11 घटाओगे तो कितना होगा 2 होगा, तो इसके बीच का अंतर कितना होगा 2 होगा, जुड़वा अभाज्य कहलाएंगे। जैसे 17 और 19 क्या है आपका दो अभाज्य संख्या है, तो दो अभाज्य संख्या का बीच का डिफरेंस अगर 2 का होता है ना तो उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चे आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा सहअभाज्य क्या होता है, जुड़वा अभाज्य क्या होता है। जुड़वा का मतलब दो अभाज्य संख्या का बीच का अंतर कितना हो, केवल 2 हो, समझ में आ गया, उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। सहअभाज्य क्या होता है प्यारे बच्चे कि दो प्राकृत संख्या का एचसीएफ कितना हो 1 हो, इसमें भाज्य संख्या अभाज्य संख्या दोनों आ सकता है, केवल हमको एचसीएफ निकालना है, अगर एचसीएफ 1 होगा तो सहअभाज्य होगा। प्यारे बच्चे आज की क्लास में आप लोग क्या पढ़े हैं, भाज्य संख्या पढ़े हैं, अभाज्य संख्या पढ़े हैं, सहअभाज्य संख्या पढ़े हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास में आप लोग को 4 हेडिंग पढ़ा है पार्ट 4 में, तो आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चे। अब बच्चे आज की वीडियो अगर आप लोग को पूरा 100% समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने ला। धन्यवाद।